तो मैं देवस्कांत को तो 12 बजे हरा दूंगा। 12 बजे नहीं, 12 नहीं बजने दूंगा। अच्छा, महाराजगंज विधानसभा सिवान में वोट बेचना और बेटी बेचना दोनों एक होता है, ये स्थिति है पूरे बिहार में। और फिर टपक जाई, टपका तो रोजे बाड़न बुझे नहीं, जैसे कुत्ता मांस के टुकड़ा पर धावेला वही के सब धावत रहे, वही तरह के सब लोग के जो जनता बाड़ी मूर्ख बाड़ी लुभावना नारा दे दे और रात के 200 रुपया दे दे, 2 पाउच दे दे, वोट दे दी लोग। ऐसा भइल अभी कह दिया है कि कोई बाहरी प्रवासी आता है तो जिस तरह से लोग खुराहा चढ़ता है, आज हमारे यहाँ लीलगाय कुछ हट रहा है लोग, तो हमने कहा कि यहाँ की जनता को भी जरूरी है कि उस प्रवासी चिड़िया को आप लुकारी बांध कर से बाहर कर दो। देवस्कांत सिंह एनडीए विधायक है, ऐसी परिस्थिति में जनता को उसे पूछना चाहिए, जनता ने वोट दिया है, मैं क्या कहूँ। बिहार टॉक न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी हम मौजूद हैं सीवान के गुरियाकोठी विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक सचदेव सिंह जी। सचदेव सिंह जी फिर इस वक्त जब चुनाव आया है तो ये अपने फील्ड में ज़ोर शोर से लग चुके हैं और क्या इनकी रणनीति, क्या इनकी तैयारी चल रही है, इस मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है और तमाम प्रत्याशी क्षेत्र में आ गए हैं। सब लोग चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, सब लोग अपना दुकान खोल के बैठा है, प्रचार प्रसार कर रहा है। अब ऊपर तो निर्भर करता है दल किसको टिकट देती है, किसके पक्ष में जनता का वोट पड़ता है, वो तो समय बताएगा चुनाव में। आपका जो विधानसभा आता है गुरियाकोठी, वो काफ़ी चर्चित विधानसभा है। वहाँ पे वर्तमान जो विधायक हैं तो उन पे कई एक आरोप लगते रहते हैं कि वो जनता की मुद्दा को नहीं सुनते हैं, जनता के बीच नहीं रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? मामला ये है, एनडीए का विधायक है, देवस्कांत सिंह एनडीए का विधायक है। ऐसी परिस्थिति में जनता को उसे पूछना चाहिए, जनता ने वोट दिया है, मैं क्या कहूँ। जनता उनको वोट देकर जिताई है तो जनता का कर्तव्य बनता है कि अगर काम नहीं करता है तो जनता हिसाब मांगे। सेवक आप भी रहे हैं, सेवक वो भी हैं, तो उसमें फ़र्क क्या है आपके लिए? देखिए, मैं सेवक था ना, तो हम किसी का जात नहीं पूछते थे, किसी का गांव नहीं पूछते थे, नाम नहीं पूछते थे, काम पूछते थे कि काम क्या है, तत्क्षण में करते थे। सेकेंडरी की जरूरत नहीं थी, दोबारा हमारे आने की जरूरत नहीं थी, हमारे किसी बिचौलिया को लेकर आने की जरूरत नहीं। आप जाइएगा, आपका नाम गांव नहीं पूछना, वोट दिया कि नहीं दिया ये भी नहीं पूछना, बल्कि आपका काम पूछना और काम का त्वरित कार्रवाई करना। कितना अनुभव होगा आपको? आप 2 बार विधायक रह चुके हैं और देखा जाए मैं पहले बार विधायक था बसंतपुर से जी, तो 99% गाँव में ईटकरण कराया था, जिसमें आज 40% गाँव में हमारा आजो ईटकरण है। आज सब गाँव में हमारा आजो बोर्ड है। गुरियाकोठी में हुआ तो 255 सड़क बनवाया, थाना बनवाया अपराध में, जामो हॉस्पिटल का उद्धार किया। बिलो जामो में हाई स्कूल नहीं था तो वित्त रहित मध्य विद्यालय को हाई स्कूल बनवाया। जामो थाना जो था एक पोस्टमार्टम रूम कहिए, तो फतेहपुर में उसका भवन निर्माण करा रहा हूँ। आपके जीबी नगर थाना का भी जमीन अलॉट कराकर वहाँ भी भवन बन रहा है। गुरियाकोठी आदर्श थाना का भवन बन रहा है। इस सारे हाई स्कूल में मैंने अपना काल में रूम बनवाया, बेंच दिया, मिट्टी भरवाया, और जिन लोगों ने अपने पैसा से, अपने सेवा से, परिश्रम से हाई स्कूल का निर्माण किया था, उनका मूर्ति भी लगवाया। क्या लगता है पार्टी एक बार अब आप पे विश्वास जताएगी? चूंकि पिछले बार जो बीजेपी के खाते में चला गया था वहाँ का सीट। देखा जाए, हम दोनों जगह से हैं, बसंतपुर में गुरियाकोठी से भी हूँ, महाराज जैसे हूँ। यह पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको टिकट देती है। अगर मुझको टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा। मतलब वो जो आपका जो होम विधानसभा है, विधानसभा तो यही है। हमारा घर तो भगवान प्रखंड में है, हम तो बरौर पे लड़ते वहाँ, बुझ गए जी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर सीट का बदल हो गया तो मैं देवस्कांत को तो 12 बजे हरा दूंगा। 12 बजे नहीं, 12 नहीं बजने दूंगा। अच्छा, महाराजगंज विधानसभा की बात हो जाए तो यहाँ पे सुनने मारा कि बिल्लोज जायसवाल के पुत्र यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी। ये सब प्रवासी चिड़िया है। एगो प्रवासी चिड़िया आकाश आया था, आकाश, तो उसको लोगों ने जात नहीं पूछा, गोत्र नहीं पूछा, अब मेहमान बना लिया और 4 लाख को समथिंग वोट दिया। वो प्रवासी चिड़िया उड़ करके चली गई साइबेरिया।
साइबेरिया चिड़िया का जगह है रहने का, रूस में पड़ता है। अब के जो चुनाव होगा महाराजगंज की जनता जो है वो स्थानीय को चुनेगी। बिल्कुल, हम तो अभी कह दिया है कि कोई बाहरी प्रवासी आता है तो जिस तरह से लोग खोराहा चढ़ता है, आज हमारे यहाँ लीलगाय कुछ हट रहा है लोग, तो हमने कहा कि यहाँ की जनता को भी जरूरी है कि उस प्रवासी चिड़िया को आप लुकारी बांध कर से बाहर कर दो। महाराजगंज के जो वर्तमान विधायक उन पे भी कई एक आरोप लगते रहते। अरे भाई, तो भी प्रवासी चिड़िया था, इन लोग समझे नहीं, उसका गोत्र पूछे नहीं, उसका संस्कार जाने नहीं, यही ने अपना मेहमान बना लिए, तब होगा कौन 5 साल? तब फिर वो पुरानी गलतियां नहीं होगी। अब लोग के संकल्प ले रहे हैं कि पुरानी गलती नहीं करेंगे। कौन विधानसभा सदस्य जी को पसंद है सबसे ज्यादा, रघुनाथ ये आपको गोरिया कोठी या महाराजगंज? देखा जाए अभी तो हम बड़ा गोरिया कोठी जो है एनडीए के अलायंस में है, यही महाराजगंज है, तो महाराज में हम हैं, पार्टी को जरूरत पड़ेगा तब टिकट देगा। हम 2 ही आदमी न है, कौन फिर 3 टपक जाई, टपका तो रोजे बाड़न सा, बुझे नहीं, जैसे कुत्ता मांस के टुकड़ा पर धावेला वही के सब धावत रहे, वही तरह के सब लोग के जो जनता बाड़ी मूर्ख बाड़ी लुभावना नारा दे दे, आ रात के 200 रुपया दे दे, 2 पाउच दे दे, वोट दे दी लोग। ऐसा भइल बा। हाँ, 3 दिन पहले चुनाव के दशा दिशा बदलेला, जितना हमनी के प्रचार करी ले, भाषण राशन दिले, नेता लो आवेला, भाषण ताषण दे के जाला, 2 दिन पहले इलेक्शन बैठेला, बूथ पर जाके बदल जाला। बूथ पर 2000 रुपया के रख ली रुआई थी खुदरा, 1-1 रुपया धरा दे, वोट दे जाता रही, चट वोट दे दिया। रात में पाउच को भेज दी जाए तो शराब की बड़ी कीमत है। तो जो हमारी दुखद बात है, मैं कहना नहीं चाह, प्रजातंत्र जो यहाँ पर कलंकित हो रही है कि जिसको अपना नेता चुनना है वो जो अपना वोट बेचता है। मैं तो कहा था सिवान में, वोट बेचते बेचना और बेटी बेचना दोनों एक होता है। ये स्थिति है, पूरे बिहार में है, पूरे देश में है, कोनो राज्य बाकी नहीं है जहाँ वोट नहीं खरीदे जा रहे हो, जहाँ वोट बिक नहीं रहा अपने को। ऐसी विकट परिस्थिति में भारत का लोकतंत्र की गाढ़ा जड़ बड़ा गाढ़ा है। हमारे नेता कहते हैं, हम भी कहते हैं, भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे महान है, लेकिन हम तो कहते हैं कि सबसे कमजोर है, सबसे कमजोर है। क्या लगता है आपके बदलाव हो का ही रहेगा? कहाँ वहाँ महाराजगंज में और नहीं जी, उसको तब हार के भाग रहा बा, हार के घूम रहा बा, उसके कब चर्चा कर।